Hello बच्चों, let us read this question. Question say that evaluate integration x minus 2 under root of 2x square minus 6x plus 5 of d of x. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट का। की कंसेप्ट क्या यूज किया जाए, तो की कंसेप्ट ऐसे हम यूज करते हैं जिसका यूज हम लोग कर पाए यहाँ पे। तो इसमें लिखा अंडर रूट ऑफ x square plus of a square of d of x, this is equals to x by 2 under root of x square plus of a square plus of a square by 2 ln mod of x plus under root of x square plus of a square plus some constant c. now अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को जो दिया गया है उसको सबसे पहले लेकर के लेट कर लेते हैं हम लोग। तो लेट किया I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 d ऑफ x। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो x माइनस 2 दिया हुआ है इसको लिखने का तरीका होता है x माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू जो अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव होगा कितना, 2 टू जब 4x माइनस ऑफ 6 5 का तो 0 हो जाएगा प्लस ऑफ b। कोफिशिएंट ऑफ x दोनों साइड से उठाया तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4a। दिस इम्प्लाई दैट a इक्वल्स टू 1/4। अब आ जाते हैं विदाउट x की कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म में, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये हो गया माइनस ऑफ 6a प्लस ऑफ b। दिस इम्प्लाई दैट b इज इक्वल्स टू -2 प्लस ऑफ 6 हो जाएगा और a की वैल्यू, तो a हमारे पास कितना निकला हुआ है 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो इसको ले लिया तो -4 प्लस 3 दैट इज -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो देयर फोर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिखा जाएगा, a की जगह पे हम लोग लिखे 1/4, इसको लिख दिया 1/4 और यहाँ पे 4x माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 1/2, ये हमारे पास x/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 2 ही बन जाएगा। और बाहर दिया हुआ है अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 ऑफ d ऑफ x। अब इसको हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो जब अलग अलग करेंगे तो आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन करना। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो ये आ गया 4x माइनस ऑफ 6 और ये अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 और दूसरा आ गया यहाँ पे d ऑफ x। दूसरा आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। तो जब 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये बना कितना 3x, तो ये आ गया 3 टू क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 एक्स बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास होना क्या चाहिए 9/4, तो यहाँ पे 9/4 ले लिया हम लोगों ने, अंदर में ले लिया 9/4, तो माइनस ऑफ 9/4 और ऑलरेडी हमारे पास 5 दिया हुआ है तो उसको 5 कर दिया है ना। तो ये हो गया हमारे पास ये 3 5, तो ये 5/2 हो गया है। अंदर जो लेंगे तो 5/2 हो जाएगा क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है। ठीक है जी, तो ये हो गया प्लस ऑफ 5/2, टोटल ये आ गया ऑफ डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा पूरा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो गया। अब इसमें देखो क्या होगा, इस वाले में अगर अंदर वाले को हम लोग जेड ले लेंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/4। 1/4 देखो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ इसको। ठीक है, इसको लिखेंगे किस तरीके से, सो देखिए ये हमने लिया, पुट किया 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 5 इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2z ऑफ dz। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गया 2z और ये z, तो ये आ गया 2z इंटू जेड ऑफ dz। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होकर के 2 बन गया, माइनस ऑफ 1/2। अब इसको हमने √2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2। इंटीग्रेशन ऑफ √2 लिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, अंदर वाला जो है वो बनेगा कितना, x माइनस ऑफ 3y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बना। अब ये वाला पोर्शन को एडजस्टमेंट करेंगे, तो एलसीएम लिया तो नीचे 4 आ जाएगा, तो नीचे 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस, तो इसका मतलब ये हो रहा है कितना, एक बार देख लो फिर से, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है -9y4 प्लस 5/2 दैट इज 4। ये आ गया -9 प्लस 10 1/4 आ जाएगा, है ना। तो इसको रखा 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। अब तो हमारा काम आसान हो गया जी। अब इसके बाद तो हमारा काम आसान हो गया, इसलिए क्योंकि ये 2 आ गया हमारे पास, ये जेड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा z³ माइनस ऑफ यहाँ पे √2, तो ये आ जाएगा 1/√2। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा देना ये वाला। तो x कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको लिखता हूं, ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 2x, 3x नहीं 2x, नीचे एलसीएम लेंगे तो 2x बनेगा ना। देखिए यहाँ पे नीचे 2 दिया हुआ, तो ये हो गया 2x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, वहां भी है और नीचे भी 2 आ गया, तो 2 2 जब 4 हो गया, और अंडर रूट में पूरा इसको लिख दीजिए, ये आ गया x माइनस ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। ना नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लस ए क्या है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 और इंटू 2, ये आ गया ln मॉड में आएगा x ये आ जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 ओके, प्लस ऑफ अंडर रूट में आ जाएगा x माइनस ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंसी, ये आ जाएगा जी। अब इसको अगर चाहें तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दे, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसको बस ये 4 दूना 8 बना करके रख सकते हैं, है ना। तो ये अब हमारे पास आके आ गया, पुट करो यहाँ पे, तो ये आ गया 1/6, z³ है, z² ये लिया है, तो ये आ गया 1/6, है ना, ये आ गया 1/6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 रेज टू द पावर 3/2 माइनस यहाँ पे √2 को ले लो, तो ये आ गया माइनस ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर √2, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसी तरीके से रहने देते हैं, प्लस ऑफ 1/4। ऐसे भी करेंगे तो बाहर निकल जाएगा कितना, 4 है तो 2 बाहर निकलेगा यहाँ पे, है ना, तो ये 2 हमारे पास बाहर निकल जाएगा, इसकी जरूरत है नहीं, ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये √2 यहां भी आ गया, तो ये आ गया 1/8 अंडर रूट ऑफ 2 ln 2x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सम कॉन्स्टेंसी, यही हमारा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।